रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया है जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह समय भारत को सामान्य स्थिति की ओर ले जाने का है। हम जल्द ही और ट्रेनों के शुरू होने की घोषणा करेंगे। इतना ही नहीं, भारतीय रेलवे टिकटों की ऑफलाइन बुकिंग भी शुरू करने जा रहा है। 22 मई से यह सुविधा देश के लगभग 1,70,000 सेवा केंद्रों यानी कॉमन सर्विस सेंटर्स पर उपलब्ध होगी। आगे उन्होंने कहा कि स्टेशनों पर भी टिकट काउंटर पर 2-3 दिनों में टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी। मौजूदा समय में यात्रियों को रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर्स पर टिकट नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अध्ययन कर रहे हैं और दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीण और दूरस्थ स्थानों पर सरकार की ई सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले केंद्र हैं। ये सेंटर उन स्थानों पर होते हैं जहां कंप्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धता बहुत कम है या नहीं है। आपको बता दें कि इसके पहले आज से ट्रेन की टिकट बुकिंग शुरू हुई और बुकिंग शुरू होने के 2 घंटे के अंदर ही पहली 73 विशेष ट्रेनों के लिए 1,49,025 टिकट बुक किए गए। आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ चर्चा के बाद ट्रेन सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है। कंटिन्यू फ्रॉम हियर, थैंक यू। रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1 जून से 200 ट्रेनों से रेलवे की सेवा बहाल होने जा रही है और इसके लिए गुरुवार यानी 21 मई से सुबह 10 बजे से बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। रेलवे की ओर से प्रवक्ता ने बताया है कि शाम 4 बजे तक 2,37,751 टिकट बुक हो चुके थे और इन पर 5,51,724 यात्री यात्रा करेंगे। इस प्रकार मात्र 6 घंटे में रेलवे ने 5.5 लाख से अधिक यात्रियों के टिकट बुक कर दिए। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार ये पूरी तरह से आरक्षित ट्रेनें हैं जिसमें एसी नॉन एसी दोनों तरह के कोच होंगे। वहीं सामान्य कोच में बैठने के लिए भी आरक्षित सीटें होंगी। रेलवे ने केवल ऑनलाइन टिकट बुक करने की अनुमति दी है। 1 जून से चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि अधिकतम 30 दिन होगी। आपको बता दें कि पीयूष गोयल ने मंगलवार देर शाम ट्वीट कर बताया था कि आगामी 1 जून से देश भर में 200 स्पेशल मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनका ऑपरेशन टाइम टेबल के हिसाब से होगा। इन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट के टिकट भी होंगे लेकिन तत्काल या प्रीमियम तत्काल जैसी व्यवस्था नहीं होगी। इन ट्रेनों की टिकट बुकिंग भी IRCTC की वेबसाइट के जरिए ही होगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि रेलवे द्वारा 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी जो समय सारणी के अनुसार चलेंगी। यात्री इन ट्रेनों के लिए केवल ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। इन सेवाओं के शुरू होने से नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचने में सुविधा होगी। रेलवे ने 1 जून से चलने वाली 100 जोड़ी यात्री ट्रेनों की सूची भी जारी कर दी है। इनके लिए टिकट की बुकिंग गुरुवार सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है। टिकट की बुकिंग केवल IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर ही हो रही है। कोई भी स्टेशन काउंटर फिलहाल नहीं खुला है। रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया कि इनमें एसी, नॉन एसी और जनरल सभी तरह के कोच होंगे। मंगलवार को केवल नॉन एसी ट्रेनों के चलने की बात कही गई थी। रेलवे की ओर से जारी सूची में दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के भी नाम हैं। रेलवे ने स्पष्ट किया कि बिना रिजर्वेशन के यात्रा की अनुमति नहीं होगी। जनरल कोच के लिए भी टिकट बुक किया जाएगा। इसके लिए यात्री को सेकंड सीटिंग का किराया देना होगा और उसे एक आरक्षित सीट मिलेगी। अन्य सभी श्रेणी में किराया सामान्य ट्रेनों जैसा ही रहेगा। इन ट्रेनों में अधिकतम 30 दिन आगे तक का टिकट लेने की अनुमति होगी। वेटिंग और RAC का टिकट भी नियमानुसार ही मिलेगा, लेकिन वेटिंग वालों को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। तत्काल एवं प्रीमियम तत्काल बुकिंग की अनुमति नहीं होगी। आपको बता दें कि कर्नाटक में 2 अंतर्राज्यीय ट्रेनों के संचालन की अनुमति भी रेलवे ने दे दी है। 2 ट्रेनें स्पेशल ट्रेनें बेंगलुरु हुबली बेलगावी और मैसूर बेंगलुरु के बीच चलेंगी। इनके लिए भी IRCTC की वेबसाइट या ऐप से ही टिकट की बुकिंग होगी। इनका संचालन शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। बता दें कि 19 मई को भारतीय रेलवे ने 1 जून से 200 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन नियमित तौर पर चलाने का फैसला किया था। 1 जून से जो 200 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें नियमित तौर पर चलाने का फैसला किया गया है,
ये ट्रेनें निर्धारित टाइम टेबल के आधार पर ही चलाई जाएंगी। इनमें कुछ अहम ट्रेनों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे लखनऊ मेल, श्रमजीवी एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस, श्रम शक्ति एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस, गोरखधाम एक्सप्रेस, गोल्डन टेम्पल, पश्चिम एक्सप्रेस। इससे पहले 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया था। इसके बाद 12 मई को राजधानी स्पेशल ट्रेनों का संचालन का फैसला किया गया। इसके तहत कुल 15 जोड़ी ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया। चलाई जा रही सभी राजधानी स्पेशल ट्रेन पूरी क्षमता के साथ चल रही हैं। इन ट्रेनों के टिकट 2 दिन के भीतर ही बिक गए। उधर प्रवासी मजदूरों के घर लौटने को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। वैसे तो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या 1600 हो चुकी है, जिससे अब तक लगभग 22 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा चुका है। इसके बावजूद प्रवासी मजदूरों की संख्या घटने का नाम नहीं ले रही। इस संबंध में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि इनकी संख्या भी अब और बढ़ाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।